राहुल गांधी को जन्माष्टमी मनाते हुए देखा आपने, होली मनाते हुए देखा आपने, दिवाली मनाते हुए देखा आपने, कोई त्योहार मनाते हुए देखा आपने? नहीं मनाते हुए देखा होगा। तो भाई सब कुछ डुप्लीकेट है, इतना मिक्सअप है, उतना तो हल्दीराम के भुजिया में मिक्सअप नहीं है। भाई दादा फिरोज गांधी, इनकी माता जी क्रिश्चियन, फिरोज खान टाइटिल, और इनके टाइटिल के आगे नाम आ गया गांधी। कहाँ से गांधी आ गया भाई? मंदिर में स्टेलिन की मूर्ति लगा के उस पे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, और कल शौचालय में लगा दिया गया था, उसी पे लोग जाके कर रहे हैं। अब इनकी औकात वहीं तक रही है और इनको ले जाके शौचालय में टांग देना। सही बात यह है कि INDIA गठबंधन का उद्देश्य ही है हिंदुओं को खत्म करना, सनातन को खत्म करना। चूंकि राजनीतिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है, सेकुलर जैसा शब्द है, तो उसी के आड़ में भाई हिंदुओं को गरियाना है ताकि वो बटे। अभी चंद्रशेखर यादव जो बिहार वाला है, वह कहा है कि मोहम्मद साहब पुरुषोत्तम भगवान के समान है। मन उनके इतना महान कोई व्यक्ति नहीं था, राम से तुलना किया गया है। हिंदुओं को बांटना है, ये मिशन है कांग्रेस का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी। उदयनिधि स्टैलिन के बाद अब राहुल गांधी जी के भी जो बोल हैं वो सनातन को लेकर के तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सनातन से भाजपा का कोई लेना देना नहीं। इसी मामले में हमारे साथ अभी मौजूद हैं सुधीर पांडे जी, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि वो इस मामले में क्या सोचते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि सनातन जो है, जो सनातन के अंदर जो होता है वो भाजपा नहीं कर रही है, भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? भाई सब कुछ डुप्लीकेट है जी। इतना मिक्सअप है, उतना तो हल्दीराम के भुजिया में मिक्सअप नहीं है। भाई दादा फिरोज गांधी, उसके उनके बाप, उनकी माता जी क्रिश्चियन, वो तो कह रहे हैं हम जनेऊधारी ब्राह्मण है। जनेऊधारी तो गांधी, जनेऊधारी ब्राह्मण गांधी कहाँ से लगाता है? बनिया थे ना गुजरात के, तो गांधी कहाँ से हो गए? दादा गड़े फिरोज खान टाइटिल, और इनके टाइटिल के आगे नाम आ गया गांधी। कहाँ से गांधी आ गया भाई जी? तो ये कौन है? देखो, दरअसल यह बात है कि विदेशी औरत से जन्मा हुआ पुत्र कभी देश के लिए, देश के काम नहीं आ सकता है, यह सत्य है। आप देखे हैं संकर बीज देखे हैं, संकर बीज क्रॉस होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे वहाँ देसी गाय होगी, देसी बछड़ा होगा, तो पहले कृषि के काम आता था। लेकिन ये जो नया फ्रीजियन गाय आती है, उसका बछड़ा किसी का काम नहीं। जब तक दूध की जरूरत होती है तब तक उसके यूज में लिया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है। तो ये किसी काम का नहीं है। अब जबरदस्ती, चूंकि अहंकार है कि मैं गांधी परिवार का हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं इस देश पे हुकूमत करूँगा, जो चाहूँगा वो कहूँगा, इस देश के जिन लोगों को गाली दूंगा तो भी इनको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए कि भाई अब आज़ादी के में काम किए थे, कि वो जेल में बैठ के किताब लिखे थे, तो अब उस परिवार से आते हैं, तो उनका और उनके पीछे इतने सारे चमचे हैं, तो चमचों को देख के हम तो वो समझते हैं कि भाई हमारा तो हुकूमत है यहाँ। वो तो 2 बार से नरेंद्र मोदी ने इतना बिना छीला हुआ डाल दिया है, तब से दर्द बहुत बढ़ गया है, और न आएंगे और न फिर कभी आएंगे। बात तो वह दर्द है। अब वोट नहीं मिलेगा तो गाली दिया जाएगा। अच्छा, वो तो कह रहे हैं ना कि मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, और हमें पता है कि सनातन के अंदर क्या है। भाजपा तो सनातन से पूरी की पूरी तरीके से विपरीत है। चमचे पत्रकार हैं कि उनसे पूछते नहीं हैं। उनसे पूछ लीजिए कि उपनिषद होते कितने हैं, हमारे वेद होते कितने हैं, पुराण कितने होते हैं, कौन सा एक श्लोक बोलेगा ये? जानता है क्या? अरे वो अच्छा, एक बात बताइए, कभी राहुल गांधी को रक्षाबंधन बनाते हुए देखा है? देखा है कोई? आपने देखा? अभी भी रक्षाबंधन बीता है, आपने देखा? नहीं देखा ना। लेकिन अपने बहन का पप्पी लेते हुए देखा होगा, पकड़ के जबरदस्ती, देखा ना? यही है हमारा चरित्र। राखी इसलिए हम तो नहीं कर सकते वैसा। हम सनातनी हैं, हम वेद को मानते हैं, हम महाभारत को मानते हैं, सारे ग्रंथों को मानते हैं। तो यही असली अंतर है। आपके दुर्गा जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी मनाते हुए देखा आपने, होली मनाते हुए देखा आपने, दिवाली मनाते हुए देखा आपने, कोई त्योहार मनाते हुए देखा आपने राहुल गांधी को? कभी नहीं मनाते हुए देखा होगा। हाँ, कभी जबरदस्ती कांग्रेस के जो कांग्रेसी चमचे होते हैं उनको लेके मंदिर चले जाते हैं,
अच्छा, कभी कोई यज्ञ में, कभी उसमें कभी देखा है आपने, कभी हाथ 5 रुपए का योगदान कभी करते हुए, या कांग्रेस के घर में कभी हवन पूजा, सत्यनारायण व्रत की कथा कभी करते हुए सोनिया गांधी या राजीव गांधी, जवाहरलाल तक कह रहा हूँ? अंतर है भाई साहब, यह क्या जानेंगे। अब चूंकि देखिए असली कारण क्या है, हिंदुओं को बांटना है। क्या बात, विदेश जब जाते हैं राहुल गांधी तो किस चीज़ पे बात करते हैं? कहते हैं कि आदिवासी और दलित हिंदू नहीं है, उसके बाद से ओबीसी को काटना है। हिंदू बांटो और मुसलमानों का वोट लो और सत्ता काबिज कर और फिर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को बढ़ावा दो। ये मिशन है कांग्रेस का। भाई कहते हैं कि देश सेकुलर है, दूसरी तरफ सनातन के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। उनकी समर्थक पार्टियां हैं, डीएमके है जैसे, उनके भी जो उदयनिधि स्टैलिन जी हैं, उन्होंने भी हाल ही में ऐसा बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। अरे जोगी बाबा जवाब दिए हैं कि रावण का अहंकार और कंस का अत्याचार और इनका तलवार, औरंगजेब और बाबर का, सनातन को खत्म नहीं कर पाया तो ये चुट्टे क्या, मंदिर में स्टेलिन की मूर्ति लगा के उस पे लोग पैदल मंदिर के सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, और कल शौचालय में लगा दिया गया था, उसी पे लोग जाके कर रहे हैं। अब इनकी औकात वहीं तक रही है और इनको ले जाके शौचालय में टांग देना इनकी दरअसल असली उद्देश्य है। दरअसल जहां स्टेलिन सबसे ये एजेंडा है। सही बात यह है कि INDIA गठबंधन का उद्देश्य ही है हिंदुओं को खत्म करना, सनातन को खत्म करना। मतलब इनके मैनिफेस्टो में ही सनातन को खत्म करना है, समझना है। बिल्कुल है। ये लोग कौन है? INDIA गठबंधन के बड़े नेता हैं कि नहीं? वो भी मंत्री हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी आपने बता ही दिया। तो बचा कौन भाई? तो एजेंडा नहीं हुआ। हाल ही में प्रकाश राज ने भी सेम बात बोली है। वो प्रकाश राज तो वामपंथी है, उसको हटा दीजिए। लेकिन जो संविधान का शपथ लिए हैं कि हम सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेंगे, जो मंत्री हैं तिरंगे के नीचे शपथ खा रहे हैं, वह अभी चंद्रशेखर यादव जो बिहार वाला है, वह कहा है कि मोहम्मद साहब पुरुषोत्तम भगवान के समान है। मन उनके इतना महान कोई व्यक्ति नहीं था, राम से तुलना किया गया है। तो बात समझ गए ना, हमारे देवी देवताओं को गाली देना है और इस्लाम को प्रोत्साहित करना है। जो एजेंडा PFI का है कि 1947 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, वही एजेंडा लालू यादव का है, वही नीतीश कुमार का है, वही अखिलेश यादव का है, वही राहुल गांधी का है, वही स्टेलिन का है, वही ममता बनर्जी का है। तो ये क्या बताता है? आप एक तरफ ये ऐसा तो नहीं बोलना चाह रहे कि PFI का जो एजेंडा है उसमें ही ये सारी की सारी जो पार्टी हैं ये लिप्त दिखाई दे रही हैं? बस वही उद्देश्य है। अब जब से मोदी जी ने बैन कर दिया तो PFI के जो एजेंडा है उसको INDIA ने अपने पास ले लिया, अपने गोद में ले लिया। अब उसी PFI के एजेंडे को INDIA आगे बढ़ा सकता है। चूंकि राजनीतिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है, सेकुलर जैसा शब्द है, तो उसी के आड़ में भाई हिंदुओं को गरियाना है ताकि वो बंटे। यह असली उद्देश्य है जिसको आपको हमको समझना पड़े। इन INDIA गठबंधन को पूछिए, एक बात बताइए कि 70 साल हो गया, मुगलों और अंग्रेजों की देन जो छुआछूत थी, 70 साल में कितना बदल गया। आप चाय पीने जाते हैं तो कोई पूछता है, किसी से पूछते हैं कि भैया कौन जाते हो? नहीं पूछते हैं ना। कहीं भी कहीं चले जाइए, आप पकौड़ी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, नहीं पूछते हैं। खत्म हो गया है लगभग। बहुत गाँव में, कहीं दूर दराज में, कहीं थोड़ी बहुत है तो है। 70 साल में खत्म कर दिया हमने। एक बात बताइए, अंग्रेज कितने दिन रहे? 300 साल। 700 साल मुसलमान रहे। अंग्रेजों में भी छुआछूत नहीं था। वह नहीं खत्म करना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए ना। मुसलमान 700 साल थे, वह इस देश पे राज किए। वो चाहे होते तो खत्म हो गया होता कि नहीं, लेकिन कभी उस पे चर्चा करते हैं। आज अगर समाज में कोई बुराई है तो आप किसको दोष देते हैं? मोदी को, भाजपा की सरकार को कहते हैं कि नहीं? लेकिन अंग्रेज 300 साल थे, उनको कभी यह INDIA घमंडिया गठबंधन कभी दोषी देता है? 700 साल मुसलमान थे। कभी किसी नेता के मुंह से अगर किसी ने कोई साबित कर दे तो मैं गुलामी लिखा लूंगा, कभी चैनल पर नहीं बोलूंगा, कभी उसका चर्चा नहीं किया जाता। क्यों भाई? जो सत्ता में रहेगा उसी को दोषी देंगे ना। तो सत्ता में तो आज आजादी, उसके बाद अंग्रेज, उसके पहले मुसलमान, तो दोषी कौन है? एक जाति। 1100 साल पहले क्या हुआ था? 1100 साल लगातार जो सत्ता में था वह दोषी नहीं है। अरे इनको ये मिल जाए तो इनसे पूछिए ना, और ना बताएं तो फिर निकालिए नीचे से और दीजिए सर पे।
गाल से लेकर नीचे तक। मेरे प्रश्न अगर गलत हो तो बताइए, पूछिए। इस समय तुम सत्ता पे पूछते हो और इसके पहले अंग्रेज और मुसलमान सत्ता में थे, तो उनसे सवाल नहीं पूछेंगे कि यह बुराई को क्यों नहीं खत्म किया गया? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अच्छा, हजारों साल से वो सत्ता में थे। आपने बात करी बीजेपी की कि बीजेपी से सवाल करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी के ऊपर भी कटाक्ष किए गए हैं, बीजेपी पर भी आरोप लगाए गए हैं, कह रहे हैं कि सनातन का आड़ लेकर के राजनीति करती है बीजेपी और अपनी सत्ता पाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक नीचे जा सकती है। तो एक बात बताइए, क्यों नीचे नीचे? अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस लिए हुआ? ठीक, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बनी उस दिन 3 एजेंडे थे। पहला, हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, हम आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। 3 ही एजेंडा था। प्रयास करना चाहिए कि नहीं उसके लिए? प्रयास किया, उसको पूर्ण भी किया। हो सकता है कि इस सत्र में कॉमन सिविल कोड आ भी जाए। तो हम जो कहें, पार्टी का मतलब क्या होता है कि जो कहा जाए वो वादा पूरा किया जाए। हम अगर कोई एजेंडा लेके चलते हैं तो जब स्थापना के समय जब फुल फ्लेज सत्ता में आई तो उसने काम किया, उसका उद्देश्य था। तो काम कर रही है भाई। अभी G20 हुआ है, इसमें पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम हुआ है। ठीक, अब कांग्रेस कह रही है कि वो थोड़ा सा पानी लग गया था रात को, वो मुद्दा उठा रही है, कुछ मिल नहीं रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई पर पहले सवाल उठाने चाहिए थे। G20 की अध्यक्षता लेना क्या जरूरी था पहले? अच्छा जी, अगर एक बात बताइए, महंगाई थी, इसके पहले नहीं थी। कांग्रेस के ज़माने में तो लोग कलेक्टर थे और सब लोगों को मोदी आके बेरोजगार कर दिया। ठीक ना? इसके पहले सारे लोग कलेक्टर थे। हम भी तो MA LLB हैं, हमको क्यों नौकरी नहीं मिली? मैं तो बेकार, मेरी उम्र तो निकल गई कांग्रेस के ज़माने में। कौन जिम्मेदार है? मैं नहीं कहने जाता हूँ, देना चाहिए ना, नहीं दिए ना। देखिए महंगाई। अच्छा, एक बात बताइए, मनमोहन सिंह 10 साल थे, मनमोहन सिंह के राज में क्या कोरोना आया था? क्या यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ था? नहीं हुआ था। उसका प्रभाव आज भी दुनिया के लोग आके कह रहे हैं कि भैया, मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके वजह से जो अनाज नहीं दुनिया को मिल रहा है उससे महंगाई बढ़ रही है। हमारे 4 गुना। यार, बगल में पड़ोस में देश है, एक ही साथ आज़ाद हुए थे, एक ही साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तान और हम। वहाँ आटा का रेट कितना है? श्रीलंका में कितना है? बांग्लादेश में कितना है? चीन का ही उठा लो, बहुत पैसा है उसके पास। थोड़ा डाटा तो चेक करो, वहाँ कितना है और आपके वहाँ कितना है? भाई साहब, जो मजदूरी थी इसके पहले, जो सामान्य मजदूरी थी वह 10 साल पहले 200 रुपये थी। आज एक सामान्य मजदूर की मजदूरी 500 रुपया है। चलिए, आखिरी एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। राहुल गांधी जी हाल फिलहाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह रहे थे कि हम नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। क्या सनातन के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना ही उनकी मोहब्बत की दुकान है? तो खोल तो रहे हैं जी भाई, देख नहीं रहे हैं कितना खुल रहा है। मैंने बताया ना, बिहार में रामचरितमानस, यूपी में देख रहे हैं ना INDI है, स्वामी प्रसाद मौर्य। अब तो स्टेलिन का बेटा स्टेलिन, उसके बाद से A राजा, कोड बता दिया गया, एड्स बता दिया गया, अब कल बता दिया गया। और वो कल तो वो उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्ववादी थे वो कहे कि राम मंदिर में जब मोदी उद्घाटन करने जाएंगे वहां से आएंगे तो इस पूरे देश में क्या होगा? गोधरा। समझ रहे हैं ना? संजय राउत भी इस बात पे हामी भर रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी जी भी सही। वही तो बात है। अब ये पूरे देश में ये चाह रहे हैं कि पूरे देश में गोधरा हो जाए। ये करने वाले हैं, शिवसेना का अस्तित्व ही खत्म है। दरअसल करने वाले ये हैं। जैसे जो होशियार होता है ना, वो पहले ही धप्पा बोल देता है। तो मोदी के ऊपर करने वाले ये हैं। इसलिए कि जब दिल्ली का दंगा हुआ था तो सोनिया गांधी क्या कही थी रामलीला में कि अब घरों से निकलने का वक्त आ गया। राहुल गांधी क्या कहे थे? अब कब तक तुम चुप बैठोगे? उसके बाद से दंगा हो गया। तो अब ये दंगा कराने वाले हैं। राम मंदिर के निर्माण के समय सारी योजना इनकी तैयार हो गई है। इसीलिए मोदी जी को पहले ही कह दे रहे हैं कि ऐसा होगा, इसको समझिए। ये एक रणनीति का हिस्सा है, यह कराने वाले हैं। इसलिए कि 2014 से लगातार CAA देखा आपने, किसान आंदोलन आपने देखा, अवार्ड वापसी गैंग देखा, टुकड़े टुकड़े गैंग देखा, ये सब जो घटनाएं घटी हैं, अब सबसे थक गए हैं। तो अब इस देश में दंगा कराएंगे, इसलिए कि देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उससे इनको दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी हमारे साथ बनने के लिए।